ना ना, अगर वो मेरी हेल्प ना करेगा तो मैं आरव ने वापस कैसे बुलाऊंगी? मिस्टर आहूजा प्लीज, नव्या ने जोर से चिल्ला के कहा और उसके सामने से अविनाश की कार फिर गुजर गई। इस बार नव्या फिर गाड़ी के सामने आ गई। वो पीछे की तरफ जा रही थी और कार उसकी तरफ। ना शशांक रुक रहा था और ना ही नव्या हट रही थी। मिस्टर आहूजा प्लीज। I will take only 5 minutes. It's urgent. Please listen to me. एक बार मुझसे मिल लीजिए। सर, क्या करना से? ऐसा लगे से जैसे सच में कुछ बहुत अर्जेंट मैटर्स है, शशांक ने सोच के कहा। अविनाश ने सिर उठाया और एक बार फिर नव्या ने सिर से पैर तक ध्यान से देखा। उसकी कमजोरी और परेशानी उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी। रोक दे गाड़ी, अविनाश ने भारी आवाज में कहा। यो सुनते ही शशांक ने तेजी से ब्रेक मार दी। जैसे ही कार रुकी, नव्या की उम्मीद फिर जाग गई। मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरा बेटा आरव। क्या हुआ से? अविनाश ने पूछा। आरव ने मेरे पापा ने कहीं छुपा लिया से, मैं ना जानूं वो कहां से। आप खुद उसे वापस लाने खातिर मुझे आपकी मदद चाहिए। देखिए, मैं जानू सू कि मेरा बिहेवियर आपको थोड़ा अजीब लगे, पर मेरे पे यकीन करिए, अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं कभी भी आपसे हेल्प लेने ना आती, आपको परेशान न करती। नव्या की घबराहट, बेचैनी उसके एक एक शब्दा में साफ झलक रही थी। अविनाश एकटक नव्या ने देखे जा रहा था। आई कांट बिलीव, तुम मेरे पास हेल्प खातर आई से? अविनाश ने नव्या ने चिढ़ाते हुए कहा। देखिए, ये मजाक कराने का टाइम ना से, मुझे सच में आपकी हेल्प चाहिए। मैं 3 घंटे से आपका यहाँ इंतजार कर रही हूं। आप क्या समझ रहे हो? मैं यहाँ टाइम पास कराना आई हूं। नव्या इतनी घबराई हुई थी कि उसे पता ही न चला कब उसकी आवाज तेज हो गई। अविनाश चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। नव्या ने तुरंत अपने अंदर उबलते गुस्से ने शांत किया और एक गहरी सांस लेके बोली, हाँ सॉरी, देखिए मैं बहुत परेशान हूं, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो। बदले में आपको जो भी चाहिए मैं देने ने तैयार हूं। एनीथिंग यू वांट? उसने नव्या ने चिढ़ाते हुए कहा। एनीथिंग आई वांट? नव्या ने अपनी आंखें बंद करी और खुद ने अविनाश से पीछे कर लिया। उसे एक पल में एहसास हो गया कि यहां आके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी से। सॉरी, पता ना क्यों मुझे लगा कि आप मेरी सिचुएशन समझोगे, मेरी बेटी ने बचाने में मेरी हेल्प करोगे, पर आपने बता दिया कि मैं कितनी गलत सोच रही थी। माफ करना, मुझे यहां आना ही न चाहिए था। आपने अपने कीमती 5 मिनट दिए, उसकी खातिर थैंक यू। भारी गले ते इतना सब कह के नव्या गाड़ी ते उतर गई। क्या से इस लड़की में जो इतना खौफ पैदा कर से? इतना कहते ही शशांक ने गाड़ी स्टार्ट करी और इस बार वो लोग नव्या के सामने ते वहां ते निकल गए। नव्या बिल्कुल अकेली थी। उसके पास मदद कराने खातिर कोई भी ना था। अपनी बेटी ने बचाने खातिर मैं किसी और का इंतजार ना कर सकूं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी होकर सोचती रही कि उसे कहां जाना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पापा ने अगर आरव को छुपाया से, तो हो सके से कि आरव उनके घर में ही कहीं हो, शायद किसी कमरे में छुपाया हो। मुझे सबसे पहले आरव की तलाश वहीं से शुरू करनी चाहिए। ये सोच के नव्या ने तुरंत वहां से गुजरता हुआ एक ऑटो रोका और उसमें तेजी से बैठ गई। वो ऑटो सीधा सिन्हा पैराडाइज के सामने जाकर रुका। मैं मेन गेट के अंदर ना जा सकूं, नव्या ने सोचा। फिर उसे वो रास्ता याद आया जिधर वो बचपन में कई बार जाया करती थी। ये सोच के नव्या बाहर खड़े गार्ड से छुपती छुपाती पैराडाइज के पीछे वाले दरवाजे पे पहुंच गई। उसने पीछे वाले बगीचे ते दबे पांव सिन्हा पैराडाइज के अंदर कदम रखा। कहीं कोई आ तो ना रहा? अगर किसी ने मुझे यहां देख लिया तो आरव खातिर मुसीबत हो जाएगी। ये सोचते हुए नव्या ने खुद ने एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। डर के मारे उसकी सांस तेज चल रही थी और तभी उसे कनिका की आवाज आई, एंड सो टायर्ड बेबी, तो थोड़ा रेस्ट कर ले, ऋषि ने बड़े ही पोलाइट कर्न से कहा। नव्या पेड़ के पीछे थे छुपके ऋषि और कनिका की बातें सुन रही थी।
गुस्से में उसकी मुट्ठियां बंध गई थीं। जो बातें आज ऋषि कनिका के साथ कर रहा था, वैसी ही बातें वो 6 साल पहले नव्या से किया करता था। ये सोचते ही नव्या को बहुत इरिटेशन हो रही थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब वो अपने प्यार की भीख मांग रही थी और ऋषि ने उस पर रत्ती भर भी भरोसा ना किया। और वैसे भी रेस्ट कराने का टाइम कहाँ से? डैड ने उस तूफानी बच्ची की जिम्मेदारी दे रखी से, वो वहाँ होटल में से। अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो गए तो पापा मुझे छोड़ेंगे ना। कनिका के मुंह से ये सुनते ही अचानक नव्या अपने ख्यालाते बाहर आई। आरव के बारे में सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। होटल में? किस होटल में? अगर कनिका यहाँ से तो आरव वहाँ किसके साथ से? नव्या के मन में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।